अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हज़रात खैरियत व आफ़ियत से होंगे। हर दिन की तरह आज भी आपके सामने एक टॉपिक पर बात करने वाला हूँ और वो है नमाज के ताल्लुक़ से। कौम मुस्लिम नमाज को किस तरीके से भुला बैठे हैं और उसका अहमियत और अंदाज़ा किस तरह से भुला बैठे हैं, वो नमाज को किस तरह से पसे पुश डाल दिए हैं। आज इसी तरीके से जो ना आज उबैदुल्लाह खां आज़मी की एक क्लिप आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं और आप इसे मुलाज़ा करें कि अल्लामा उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब आज के कौम मुस्लिम के ताल्लुक़ से क्या तासुर पेश कर रहे हैं। इस तासुर को आप ज़रूर समाअत करिए और समाअत करने के बाद आपके जहन में जो भी बातें हों वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर इत्तला दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह क्या नहीं पूछा जाएगा उर्स किया था कि नहीं, अल्लाह क्या नहीं पूछा जाएगा चादर चढ़ाया था कि नहीं, अल्लाह क्या नहीं पूछा जाएगा ताजिया बनाया था कि नहीं, अल्लाह क्या नहीं पूछा जाएगा नियाज फातिहा किया था कि नहीं। साफ साफ सुनो। और मैं सुन्नी इब्ने सुन्नी बोल रहा हूँ, टुन्नी वाला काम नहीं, सुन्नी वाला काम। इसमें से एक बात अल्लाह के यहाँ नहीं पूछी जाएगी। ख्वाजा साहब के यहाँ कितने बार गए थे, कभी नहीं पूछा जाएगा। एक मजार पे एक चादर चढ़ाया था या 1000, बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। पीर साहब का हाथ पैर चूमा था कि नहीं, बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। उनको नजराना शुक्राना देकर राजी किया था कि नहीं, बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। तो फिर पूछा क्या जाएगा? पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा तुमने नमाज पढ़ा था या नहीं। जो काम बिल्कुल जरूरी है उसे गैर जरूरी समझ लिया मुसलमानों ने, और जिस काम के बारे में कोई पूछगछ नहीं है उसको फर्ज समझ के ये कौम कर रही है। तो नाज़रीन, आपने अल्लामा उबैदुल्लाह खां आज़मी की वो क्लिप आपने देखा कि वो किस तरीके से कौम मुस्लिम से मुतनब्बे हो रहे हैं, कर रहे हैं, और किस तरीके से इनकी गफलत की जो है ना नींद जो सोए हुए हैं अमालियात को लेकर के, ख़ास तौर से नमाज जो अहमुल इबादत है। कुरान पाक में अगर सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का तज़किरा यानी इबादतों में किया गया है वो नमाज के बारे में क्या किया गया है, लेकिन ये मुस्लिम तबका नमाज को किस तरीके से भुला बैठे हैं और नमाज को कितना गैर ज़रूरी करार दे दिए हैं बनिस्बत दूसरी चीज़ों के, जो कि फ़ुरूई जो कि नफली चीज़ में आता है, वो मुस्तहब्बात में आते हैं। उनको ये ख़ास तौर से ये कौम कितना अहम और ज़रूरी समझ लिए हैं, इतना ज़रूरी समझ लिए हैं कि उन्हें अदा करना, उन्हें उस रस्म को निभाना बहुत अहम समझ लिए हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फ़र्ज़ नमाज इस मुसलमान पर फ़र्ज़ किया है, इसको कितना पसे पुश डाल दिया है। ये अफ़सोस का मकाम है, ये हमें गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत है। तो चाहिए कि हमें सबसे पहले जो है नमाज की पाबंदी करें और नमाज को फ़र्ज़ ऐन जो करार दिया गया है, नमाज को क़याम करें। नमाज का पढ़ना और है, नमाज का क़याम करना और है। यानी नमाज तो कुछ लोग, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते हैं, कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते हैं। ये भी उन लोगों के लिए क्या है, बुरी बात है। और ऐसे नमाजियों के बारे में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछेगा। और क़याम का मतलब यह है कि आप जहाँ पर भी हैं, जिस जगह पर भी हैं, जहाँ पर भी हैं, जिस हालत में भी हैं, आप नमाज से इतना मोहब्बत करते हैं और नमाज से इतना करीब हो जाते हैं कि आप जिस जगह पर और जहाँ पर भी होंगे, नमाज आपसे कभी छूटेगी नहीं। इस क्लिप के ज़रिए से मैं आपको यही समझाने और बताने का मकसद था कि आप मुसलमान होकर के नमाज़ छोड़ रहे हैं, ये कितनी बुरी बात है। नमाज से आप करीब, नमाज से क़ुर्बत हासिल करिए। नमाज ही के ज़रिए से बंदा और उस अपने रब से सारी दुख और सुख की बातें करता है, यानी सारी बातें करता है, राज और न्याज की बातें करता है। तो इसलिए बंदे को चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से करीब यानी क़ुर्बत हासिल करने का एक ही ज़रिया है और वो सिर्फ़ और सिर्फ नमाज। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि हमारे दूसरे मुस्लिम भाई भी नमाज की पाबंदी करें और ये पैगाम उन तक पहुँचाना आपकी ज़िम्मेदारी है।